हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिंग स्केल पढ़ लिए थे। हम लोग सेकेंड देखेंगे मूलिकन मेथड बोलो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूलिकन स्केल फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है। अब देखो मूलिकन स्केल क्या बताता है ना। तो मूलिकन के अनुसार क्या होगा। मूलिकन के अनुसार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तथा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंतर के बराबर होती है। किसी परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी XA मूलिकन के अनुसार, देखो मूलिकन ने क्या बोला। मूलिकन के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोले हैं, है ना, के अंतर के बराबर होती है। क्या समझे। जो मूलिकन के अनुसार क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंतर के बराबर होती है। अब हम लोग तो पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग किसको बोलेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो गैसियस एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ये जितनी एनर्जी रिलीज़, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जितनी एनर्जी रिलीज़ करेगी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, है ना, यही बोले हैं ना। तो मूलिकन ने क्या बोलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंतर के बराबर होता है, ऐसा इन्होंने बोला। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला, एक्स मूलिकन ए के अनुसार, है ना, तो क्या होगा, XA = IP, और IP का मतलब क्या है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल, A - आयोनाइजेशन एनर्जी A/5.6 बोला। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है IPA, ये क्या है, IPA है एटम A का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। ये वाला क्या है, EA, ये क्या है, एटम A का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा 1.56 समानुपाती स्थिरांक हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान अन्य विधियों से
प्राप्त मान के समान लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या समझे? जो 1.56 एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव का वैल्यू दूसरे और मेथड से प्राप्त मान के समान, दूसरे मेथड से प्राप्त करते हैं जो वैल्यू, वैसा प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या करें, यदि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त न करके किस में करें, कैलोरी पर मोल में रिप्रेजेंट करें या प्रदर्शित करें। जैसे हम लोग पाउलिंग स्केल में क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित किए थे, और इसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित नहीं करके क्या किलो पर मोल में करें तो क्या होगा, ये XA इज इक्वल टू IPA माइनस EA अपॉन 2 इंटू 62.5। ठीक है, ये होगा। अब देखो किसी ग्रुप में, किसमें, किसी ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान टॉप टू बॉटम आने से घटता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ होता है। अर्थात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटी तो विद्युत पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, जिससे धात्विक गुणों मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी होती है उसमें वृद्धि होगी। मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बढ़ेगी ना। अब देखो किसी पीरियड में परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। क्या होती है? पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? अब जब ये एटॉमिक नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव डिक्रीज होगा। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये किसके द्वारा हमको पता चला, मूलिकन स्केल के द्वारा। ठीक है, अब अगला स्केल है हमारा क्या, अगला स्केल है ऑलरेड तथा रोसो स्केल। अब उन्होंने क्या बोलते हैं ये देखते हैं, है ना। तीसरा है ऑलरेड एंड रोसो स्केल फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया है ना, इन्होंने 1958 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बताने के लिए एक स्केल प्रस्तुत किया जो पावलिंग स्केल से भी ज़्यादा या अधिक उपयोगी पाया गया। इन्होंने क्या बोला, किसी एटम का उसकी कोवैलेंट रेडियस के बराबर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल को इस परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बराबर माना। ठीक है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान ली जाए हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये दूसरा एटम है। क्लियर?
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, F1, इसको हम लोग F2 बोल रहे हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये छोटा ही बन गया है, इसको R² कोवैलेंट। अब कोवैलेंट क्यों, जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये अपनी ओर, मतलब एक दूसरे को पूल करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होगा। मतलब ये F2 ज़्यादा खींचता है तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा खींचता है इसको तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, ऐसा कौन बोला, ऑलरेडी स्केल में। ठीक, यही ना। तो एक बार मान ली जाए, क्या बोलते हैं हम लोग, जो F1 है यहाँ पे, F1 क्या कर रहा है, ज़्यादा खींच रहा है अपनी ओर, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, F2 कम कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव किसकी ज़्यादा हुई, F1 की हुई, है ना। इसी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं X1 X2 में, तो X1 ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये कौन बोला, किसने बताया, ये ऑलरेड एंड रोसो ने। तो इसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की सहायता से निम्नानुसार परिकलित किया। मतलब इसके लिए विभिन्न निम्न प्रकार से जो फार्मूला टाइप बताया वो था, तो क्या था, इलेक्ट्रो निगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 अपॉन R² जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसको इसने ऐसा दिया, जहाँ पे R जो है हमारा क्या है, परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है वो बता रही है, तो R क्या है, परमाणु की सहसंयोजक या फिर कोवैलेंट भी समझो, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, जेड इफेक्टिव ये क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश या फिर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका फैक्टर अफेक्टिंग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनिएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है। परमाणु पर धनावेश बढ़ने पर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तथा ऋणावेश बढ़ने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। ध्यान से सुनिएगा। अर्थात हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, और यदि यदि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, लो होगी। जैसे एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल,
क्लोरीन के ऑक्सी एसिड का अम्लीय लवण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से यह क्या हो जाता है, ClOH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक प्रबलता से ऑक्सीकृत करता है। ठीक, जैसे कि ये Cl है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है। दूसरा है एटॉमिक साइज। एलिमेंट का एटॉमिक साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। ठीक है, क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है। तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, किसी एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि है। जो बॉन्डिंग पेयर होती है उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ज़्यादा पावर से आकर्षित करेगा, जिस कारण से इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। चौथा है स्टेट ऑफ एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। ठीक है। देखो, जैसे पाउलिंग स्केल के उसमें देखेंगे हम लोग, तो ये पीरियड है ना, पीरियड में सबसे पहला देखते हैं, ये हमारा एलिमेंट है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नीचे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके अनुसार, पाउलिंग स्केल के अनुसार। पाउलिंग स्केल तो लिथियम का कितना होता है, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। दूसरा है ग्रुप, ये आवर्त में हो गया। ग्रुप में एलिमेंट है,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हीलियम, 1.0, 0.9, 0.7, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7। पीरियड को देखो, पीरियड में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाता है, ठीक है। इस कारण ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का माप है, साइज़, वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। खाता खूप गरमच होऊन जाऊ